जी अस्सलाम वालेकुम students today we start with the question number 2 exercise 3.4 ओके। इन इस लेक्चर में आपको मैं स्टेट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स को जो है हम सॉल्व करेंगे। पहले तो जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती थी, ठीक है, बल्कि क्वेश्चंस गिवन होता था, स्टेटमेंट्स नहीं थी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट होगी और उस स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना है, इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 72 है आपकी एक्सरसाइज बुक का, एक्सरसाइज 3.4 का। तो उसमें लिखा है जी क्या, गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PVN इक्वल टू C, ठीक है। वेयर C, फाइंड C व्हेन P इक्वल टू 80, V भी गिवन है, V इक्वल टू 3.1 एंड N इक्वल टू 5/4। तो बेसिकली अगर मैं आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन दिस वन, ये रिलेशन गिवन है आपको, ओके। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि वहाँ पे पी प्रेशर है, वॉल्यूम है और वो इक्वल टू सी है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है। एंड ही इज सेइंग के फाइंड आउट व्हाट, फाइंड आउट ओनली सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये नहीं कि आपने जस्ट जो है यूजिंग लॉग टेबल्स, ठीक है, लॉग को यूज़ करके आपने फाइंड, ये नहीं कि ऐसे आप जस्ट वैल्यूज पुट करें और उनको सिंप्लीफाई करें और आप जो है गेट कर लेंगे। देखें वैसे भी आप इसे क्या करें, 1/4 पे डिवाइड करें 5 को, देन आप इसका जो है वो जो आंसर आएगा उसकी पावर करें 3.1, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करें, फिर भी आप आंसर गेट कर लेंगे। लेकिन नहीं, यूजिंग लॉग्स आपने इसे क्या करना है, सॉल्व कर। तो वो कैसे पॉसिबल है वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जब क्वेश्चन गिवन होता था आप उसका फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि आप लॉग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, लॉग लें, ये लॉग लिया मैंने, लॉग सी इक्वल टू दिस। अब उस क्वेश्चन की क्योंकि दे आर मल्टीप्लाइंग हो रहे थे ना, अगर मैं बैक पे लेके जाऊँ उसमें, तो ये देखें ये आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। 80 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3.1 और इसकी पावर ये है ये 3। अब इसी का मैंने लॉग लिया, जब लॉग लेते हैं तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन प्लस में चली जाकर पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो यही किया है मैंने बच्चे, ये देखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग 80 दिस वन, 80 आपका इन्हीं शुरू में आ जाएगा, फिर बीच में प्लस है, जो पावर थी दिस इज़ पावर एक्चुअली, ठीक है ना। तो लॉग का रूल है कि वो जो उसकी पावर होती है जब आप नंबर के लेते हैं तो वो आपकी इन स्टार्ट में आ जाती है, तो ये आपने पहले लिख दी, देन लॉग 3.1। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली वही है कि लॉग 80 लें, ठीक है ना। आप इसका देखें बेसिकली इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल यहाँ पड़ा है, इसको मैंने मूव किया यहाँ तक तो 1 हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 आ गया। बाकी 80 को मैंने 0 के टेबल में चेक किया तो मुझे ये वैल्यू मिली। सिमिलरली ये है 3.1, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0, अपनी डेसिमल आपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक है। अब आप देखें 31 को 0 के टेबल में तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ओके। देन 1 पॉइंट दिस इन वैल्यूज़ ले ली और 5/4 है, क्या किया, इसे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू के साथ, देन जो वैल्यू आप गेट करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे किस पे, 4 पे आप डिवाइड कर दें, राइट। तो आफ्टर डिवीजन जब आपने डिवाइड किया तो ये आपको वैल्यू मिल गई इसके साथ। अब इन दोनों को प्लस माइनस किया, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट दिस वैल्यू। आफ्टर दैट अब एंटी है, मतलब देखें अब आपने क्या फाइंड, दिस इज सी, हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बट इट इज़ अकम्पनिंग विद लॉग। अब इस लॉग को कैंसिल करने के लिए यू हैव टू टेक एंटी लॉग, राइट, आपने एंटी लॉग लेना है। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ओनली मेरे पास सी बचेगा। अब राइट साइड पे भी एंटी लॉग लेना। अब यहाँ पे एंटी लॉग लेने का क्या प्रोसेस है, याद करें बेटे। तो प्रोसेस यही है कि दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कुछ नहीं करना, ये जो मेंटिस है 0.51 को देखें 7 के टेबल में, लॉग टेबल में जो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, और 4 के डिफरेंस में देखें तो यू विल गेट दिस वन वैल्यू, राइट। ये वैल्यू मिलेगी 3-2, लेकिन पॉइंट आपने कहाँ पे लगाना, पॉइंट आप 2 के लेस इन पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे, इसलिए दैट्स वाई पॉजिटिव है, तो ये आपका 1-2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये तो आंसर आपने निकाल लिया जी, सी जो उसने आपसे कुछ पूछा क्वेश्चन में।
3 and 4 आर होमवर्क। सिमिलरली मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, वो भी बच्चे यही है स्टूडेंट्स कि इक्वेशंस गिवन है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और जस्ट आपने क्या कर लेना है जी, लॉग लेकर सिंप्लीफाई कर लेना। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, इफ़ ए स्टेटमेंट गिवन है, ए वैल्यूज़ गिवन है, ए आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो है इसी तरह के क्वेश्चन है। नो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए ये भी आपके साथ एक दफ़ा अगेन डिस्कस कर देता हूँ। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में ये इफ़ v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, फाइंड v when पाई इक्वल टू 22/7, r इक्वल टू 2.5 एंड h इक्वल टू 4.2। ये वैल्यूज़ गिवन है। रिलेशन दिस वन, ये रिलेशन गिवन है, दिस इज़। अब यहाँ पे उसने आपको पाई की वैल्यू भी दे दी है, राइट। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये फाइंड आउट करें। सिंपली उसने आपको r की वैल्यू भी दे दी है और h की वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट की, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ h r पर, जब वैल्यूज़ पुट की तो यू विल गेट दिस रिलेशन। अब आपने क्या करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ से जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट करके भी नहीं, यूजिंग लॉग, तो आपने लॉग लिया। अब इस पे लॉग अप्लाई करें तो देखें सिंपली हर एक के साथ आपने लॉग लेना है, और एक के साथ लॉग लिया तो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में चले जाएगी, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस में चला जाएगा, ये भी डिवाइड हो रहा है तो माइनस में। तो ये देखें वो जो डिवाइड हो रहे थे वो माइनस में, ठीक है, इनको कन्वर्ट किया। एंड बाकी जो आपके पास थे log 22, फिर ये शुरू में आ जाएगा log 23, ठीक है, प्लस log दिस। अच्छा 1 का log लेना कोई नहीं, वो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास ये आ गया जी, log का ये रूल है, यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ log, तो देन आप यू विल गेट ये इस तरह वैल्यू से। उसी तरह आप 22 को देखें, 86 देखें, फिर इसका ये आप कैलकुलेटर से ये काम करेंगे, बल्कि कैलकुलेटर से नहीं, यूजिंग लॉग टेबल्स। तो लॉग टेबल्स को मैंने आपको बता दिया आपने कैसे फॉलो करना है, तो वही प्रोसेस है अगेन के। देखें सबसे पहले आपको इसका 86 देखें, डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, राइट। लेकिन आप यहाँ पे तो एक आपने राइट से 1 मूव किए 1 डिजिट और इट विल बिकम ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली आपने ओरिजिनल पोजीशन पे जस्ट 0 आ गया। तो इस तरह बाकी आपने उसको 22 को 0 का टेबल में देखा, 25 को 0 का टेबल में देखा, 42 को 0 में देखा, log 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ आपने देखी, 3 को 0 के टेबल में एंड 7 को, यू विल गेट इस तरह की वैल्यूज़, राइट। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका ये होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था, ओके हो गया। अच्छा सिंपली, अच्छा यहाँ पे बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दिस वन, ओके। देखिए अगर आप लॉगरिथमिक टेबल में जाएं तो आपको वैल्यूज़ वहाँ से 10 से स्टार्ट होगी, 3 और 7 नहीं, मतलब 1 से 9 तक नहीं है, 10 से स्टार्ट होती है। अब 3 और 7 को कैसे देखेंगे, बेसिकली ये है कि आपने 0 अपेंड करना होता है। 3 को 0 अपेंड करें इसके साथ राइट साइड पे तो 30 बन जाएगा इसके साथ, तो आपने 30 और 70 को देखना है, ठीक है। तो ये आपका रूल है कि आपने 30 और 70 के टेबल में देखना है। बेसिकली दोबारा इनकी वैल्यूज रिपीट करें, जो 1 की आती है वही 10 की आती है, जो 2 की होती है वही 20 की होती है, जो 3 की, इस वजह से वैल्यूज सेम होती है। तो दैट्स वाई उसने टेबल 10 से स्टार्ट किया था। तो ये आपने 3 को देखना है और 3 मीन्स 30 और 70 की वैल्यूज़ देखें तो आप ये गेट करेंगे, ओके। फिर प्लस माइनस किया सिंप्लीफिकेशन तो आपको यू विल गेट दिस वैल्यू। अब आपको जो बेसिकली वी चाहिए, ओके और इसके साथ लॉग एंड आपने क्या करना है, आपने कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिल किसको करेंगे, लॉग को। टू कैंसिल द लॉग व्हाट विल यू हैव टू डू, जस्ट डू ये करें आप एंटी लॉग ले लें, ठीक है। एंटी लॉग ले लिया लॉग का तो यू विल गेट दिस वन, ओके। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं देखें ना, दिस इज स्टैटिस्टिक्स है और ये मेंटिस है। हमने 0.43 को 9 के टेबल 2 में देखें और 1 के लिहाज से तो एक्चुअली आप डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, रीजन है तो राइट साइड पे 1 चला जाएगा, इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।